बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। यहाँ मैं कुछ महीनों पहले आई थी, प्रदेश के चुनाव थे, उस प्रचार के लिए मैं आई थी। मैंने बेंगलुरु में काफी सफाई की और बहुत खुशी के साथ और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी और जो गारंटी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने आपको सरकार बनाने से पहले दी थी, वो आज आप अपनी आंखों के सामने पूरी होती हुई देख रहे हैं। ये सरकार जो प्रदेश में बनी है, ये आपकी सरकार है। आपने देखा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिल रहे हैं। ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली की बिल में आपको फ्री मिलते हैं। गृह ज्योति योजनेಯಿಂದ अन्नभाग्य में 4.5 करोड़ के लगभग लोगों को राशन मिल रहा है। मुफ्त में मेरी सारी बहनें बस यात्रा कर रही हैं। अच्छा लग रहा है आपको? ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ। इसके साथ युवा निधि जो योजना है, इसमें 1.5 लाख युवाओं को वजीफा मिल चुका है और ये शुरुआत है, जल्द ही 10 लाख और युवाओं को मिलेगा। मैंने आपको कुछ गारंटी बताई थी और उन्हें पूरा करने का काम हम अभी कर रहे हैं। आप देश भर में देख सकते हैं कि जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी, उन प्रदेशों में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन गारंटीज को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। अब पूरे देश भर में चुनाव है, हम एक घोषणा पत्र हमने निकाला है, उसे हम न्याय पत्र कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 सालों में हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और हम जानते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा बड़े हैं और आपकी तरक्की होने के बजाय आपकी जो समस्याएं हैं वो ज्यादा बड़ी हुई हैं। ऐसे गारंटीज हैं हमारे न्याय पत्र में। मैं सिर्फ आपको 4-5 बताऊंगी, उसके बाद अगर आप उस पत्र को पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। जो सबसे बड़ी महिला एक परिवार में है उसके खाते में दिए जाएंगे। ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ पास होंगे उनके लिए खास अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनेगा और 1 लाख रुपए कम से कम सालाना उनको भी मिलेंगे इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत। मोटा रोड का स्टार्टअप फंड बनेगा खास तौर से युवाओं के लिए और जो शिक्षा लोन है वो माफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की होगी और शहरों में रोजगार की गारंटी जिस तरह से गाँव में होती है वैसे दी जाएगी और 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा सबको मिलेगा ताकि 25 लाख तक आपका जो इलाज है वो आपको मुफ्त में मिल पाए। मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ बातचीत मैं जरूर आपसे इस बारे में करना चाहती हूँ कि आज देश के सामने और आपके सामने 2 बड़े मसले हैं। सबसे पहला ये है कि आपके जो जीवन में जो संघर्ष हो रहा है और जो समस्याएं हैं इनको हल करने की बात, और दूसरी जो दूसरा जो मसला है वो कि आज देश में क्या परिस्थितियां बन रही हैं, देश की राजनीति कैसे है और हम देश के भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं। तो इन दोनों मसलों में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहती हूँ। जहाँ तक आपकी बात है तो आज आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? महंगाई है और बेरोजगारी है। सही बात है ये। सबसे ज्यादा बोझ आप उठाती हो जब महंगाई बढ़ती है, सबसे ज्यादा संकट आप पे होता है जब कुछ खरीदने के लिए जाना पड़ता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसे चाहिए, बच्चों के फीस के पैसे चाहिए। तो चाहे सब जितने भी बड़े हैं घर में, चाहे सब नौकरी कर रहे हों,
सब किसी न किसी तरह से रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हो, जुगाड़ से किसी तरह से मेहनत कर रहे हो, तब भी पूरा नहीं हो रहा है पैसा। ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ। चाहे श्रमिक हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे कोई मिडिल क्लास का हो, सबके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ये आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में कि महंगाई बढ़ती चली गई है, लेकिन आपके लिए रोजगार बनाने का काम नहीं हुआ है। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 10 साल के राज में आपको मिला क्या? अगर आप अपने जीवन को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में तरक्की आई? ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ दिखाई जाती है टीवी पे सुपरमैन की इमेज, मिले आपको महंगाई मैन। You want to use that? Use this. Go ahead. You want me to repeat? मैं कह रही थी कि आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाई बढ़ाई। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಎನ್ನಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್। सच्चाई ये है कि इन 10 सालों में सरकार आपके लिए नहीं चली, चाहे आपको टीवी पे, होर्डिंग्स पे, मीडिया कुछ भी दिखाए। सच्चाई ये है जो आप जी रहे हैं, सच्चाई ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। निजाम जी के कुछ गिने चुने मित्र हैं, बड़े खरबपति हैं, उनके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ लोहा, कोयला, बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, देश के हाईवे, देश के पीएसयू की सारी ताकत सब इन्हीं लोगों को दी जा रही है। ಈ देश के जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी जो इनके दोस्त नहीं हैं, उनके बढ़ावे के लिए कोई नीति नहीं है। ಇವತ್ತು नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको आगे बढ़ाए। अगर स्कीम बनती भी है तो 5 किलो राशन देने की स्कीम या कुछ ऐसी चीज जिससे आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ थोड़ा दिया जाएगा ताकि आप चुप रहें। ಇವತ್ತು लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान बदलने से क्या होगा? आपके अधिकार कमजोर होंगे, आपकी मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। ಇವತ್ತು इसको पारदर्शी बनाओ, जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। ನಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು वसूली की स्कीम थी, जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद, किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया, किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूट कर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया, किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे 1100 करोड़ का। ಈ ಚಂದ ಅಲ್ಲ, ईंधन को सफेद करने की स्कीम है ये।
ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ ಹಣವನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದು. और भाजपा ने तो इतना मजाक समझ रखा है, वो सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे पब्लिक को पता नहीं चलेगा। एक पूरी सर्विस, जैसे आप जाते हैं ना लॉन्ड्री सर्विस में, फुल सर्विस देते हैं, वॉशिंग मशीन है उसमें काला धन डालो सफेद निकलता है, मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है, स्टेन रिमूवल की सर्विस मिल रही है, किसी को भ्रष्ट कहते इसने हजारों करोड़ों का किया है घोटाला, भाजपा को ज्वाइन करता है, जिस दिन ज्वाइन करता है तो कहते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। ಇವರೆಲ್ಲ बेसिक इशू क्या है? बैंगलोर का एग्जाम्पल लीजिए। आपकी जो शहर है वो देश का गौरव होना चाहिए और है भी। यहाँ एक विजन के तहत बनी थी, मुझे याद है मैं छोटी थी, मेरे पिताजी बात करते थे उस समय कि बैंगलोर और हैदराबाद में टेक्नोलॉजी का हब बनना चाहिए, और आगे जाके बहुत लोगों ने काम किया, मेहनत की और ये टेक्नोलॉजी के हब बने। यहाँ से इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी टैलेंट है, पूरे देश भर में आपने भेजा है लोगों को, पूरे देश को दुनिया जानती है बैंगलोर को। ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ತರ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ನನ್ BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।